बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बखैर वाफिस से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों के रिस्क में, इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाएं। तो आज मैं आप सबकी खिदमत में लेकर के हाजिर हूँ आलू की कटलेट्स की रेसिपी। आलू टिक्की भी कहते हैं जिसे। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है और लिमिटेड इंग्रेडिएंट के साथ मैंने आप लोगों को ये रेसिपी बनाना बताई है। तो इस रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने पोटेटोज ले लिए थे बॉयल, जिन्हें मैंने हाथ से मैश कर लिया है। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 पिंच यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी की। हाफ टेबल स्पून यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी और 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे काली मिर्च जाएगी। ठीक है, तो स्पाइसेस जो है वो बिल्कुल आप के ऊपर हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सॉल्ट जो है वो टेस्ट के मुताबिक हम ऐड करेंगे इसमें। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पुदीना, जिसे मैंने क्रश कर लिया है, रफली चॉप किया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ धनिया, वो भी रफली चॉप्ड है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप यहाँ पे मैंने लिया है बेसन, जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है। ठीक है, अच्छे से मैंने भून लिया है, इसे ड्राई रोस्ट किया है। और अब मैं हाफ हाफ करके इसमें मिक्स करूँगी और आलू की टिक्की का जो बैटर है वो बना लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं और फिर हम इसके बनाएंगे कटलेट्स। ये बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। छोटी छोटी रेसिपीज़ हैं, घर में जब दिल करे बंदा ये बना ले और एक अच्छा सा स्नैक भी है। तो इस तरीके से जो है जनाब, इसके प्यारे से खूबसूरत से गोल गोल से हम बना लेंगे कबाब। और आप इसको जिस तरह की मर्जी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं। बच्चों को डिफरेंट जो शेप्स होती हैं वो ज़्यादा पसंद होती है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप डिफरेंट शेप बना लें, स्माइलीज बना लें। तो मैंने कटलेट्स बनाने के बाद 20 मिनट के लिए इन्हें फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज से मैं निकाल चुकी हूँ और अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। और फ्राई भी मैं इन्हें बहुत ही नॉर्मल तेल में करूँगी। मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, तकरीबन ये 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल है मेरे पास। और जैसे कि आप सब जानते हैं मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ कुकिंग में, तो ये सरसों का तेल ही है। तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कबाब। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी तमाम वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी और ये वीडियो भी आपको बाकी वीडियोस की तरह पसंद आएगी। इतनी प्यार मोहब्बत और दुआ से मुझे नवाजते रहिए, सपोर्ट से मुझे नवाजते रहिए। आपका मेरी वीडियोस को लाइक करना, उस पर कमेंट करना, मेरी वीडियोस को वॉच करना, ये तमाम चीज़ें मेरा हौसला बहुत बढ़ाती हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई होने तक, लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे और टर्न कर लेंगे और इसी तरह दूसरी साइड से भी पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरीके से तो मैंने तमाम आलू की कटलेट्स जो थे वो फ्राई कर लिए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बनके बिल्कुल तैयार हैं। बहुत इजी, बहुत यूनिक, बहुत ही आसान और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो इजाज़त, मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।